बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। हमारी असम्बलियों की तारीख में एक इंतहाई अजीब व गरीब वाक़या हुआ पंजाब असम्बली का। और यहाँ पे शुगर फैक्ट्रीज के बारे में एक बिल पास हुआ जिसमें कहा गया, ये 4 मई को पास हुआ, यानी 2 हफ्ते तकरीबन गुजर चुके हैं। और इसमें कहा गया था कि शुगर मिल मालिकान जो हैं वो शुगर मिल के लिए जो क्रशिंग करते हैं उसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर होगी, यानी 30 नवंबर से पहले पहले वो क्रशिंग अपनी शुरू करें। और दूसरा ये कि 30 जून तक जो किसान हैं उनको उनके पैसे दे दिए जाए, यानी आपने गन्ना लिया उसके पैसे 30 जून तक उसको अदा हो जाने चाहिए। और साथ ये भी उस बिल में मौजूद था कि अगर कोई डिले हो जाए किसी से, यानी आप 30 जून को अगर पैसे नहीं दे सके तो कोई बात नहीं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि इसके ऊपर किसी को सजा दी जाए। अब चीज़ ये है कि ये बिल टोटली उस ऑर्डिनेंस के बिल्कुल बरक्स है जो कि हुकूमत ने पिछले साल पास किया, जिसमें यह कहा गया था कि आप क्रशिंग करेंगे और उसकी तारीख हर दफ़ा हुकूमत नई तारीख मुकर्रर करेगी, और उस तारीख के ऊपर जैसे ही आप अपना गन्ना वसूल करेंगे किसान से तो आपको उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसको उसकी कीमत अदा करनी होगी। और फिर उसमें यह भी था कि ये कीमत की अदायगी जो है वो बाकायदा बैंकों के जरिए की जाएगी। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप कैश दें और वो लेट दें और फिर कल को कहें कि जनाब हमने तो पहले दे दिया था, ताकि रिकॉर्ड मौजूद रहे, ये बैंकों के जरिए पेमेंट की जाएगी। अब ये प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में आई, और ये नोटिस में भी इस वजह से आई कि किसानों ने, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल उस चीज से बरक्स है जो कि जो ऑर्डिनेंस पास किया गया था। लिहाजा उन्होंने वाह मेला मचाया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसका नोटिस लिया तो उनको नेचुरली बड़ा गुस्सा आया कि ये तो किया कुछ था और यहां कुछ और कर दिया इन्होंने। इस पे उन्होंने नोटिस लेते हुए जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनको पकड़ा और उनको कहा कि ये बिल क्या पास हुआ है। नतीजा ये कि वहां पे इन्वेस्टिगेशन हुई और अब कहानी ये कर दी गई है कि बिल तो एक्चुअली असली बिल तो वही था जो कि जो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस पास किया था, और वही बिल स्टैंडिंग कमेटी से अप्रूव भी हुआ। लेकिन फिर किसी ने बिल पास कराने से पहले पहले चोरी उसमें कोई तब्दीली कर दी और वो कुछ का कुछ हो गया। क्या असेंबलियों में इस तरह चोरी चकारी से बिल पास होते हैं? आप देखिए कि कितना बड़ा शैतानी अमल हुआ कि पूरी किसान बरादरी जो है उसको आपने जिसने भी गन्ना काश्त करना वो मारा गया। और ये काम जो है इसकी तहकीकात भी जो खुफिया अदारे हैं उन्होंने बाज ने की, और कुछ शुबा और उसमें कुछ शुंगलियां उठ रही हैं हुकूमती अरकान पे। ये वही टोला है जो जहांगीर तरीन के साथ मौजूद है। ये शुगर माफिया इतनी बड़ी माफिया है कि ये किसी को बिल्कुल, यानी आप सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर बेबस है इनके सामने। जहां मुल्क का ये हाल हो कि हर आदमी बेईमान हो, एक प्राइम मिनिस्टर जो खुद इसको ठीक करना चाहे, वो ये जंग किस किस के साथ लड़ेगा? ये हैरानी की बात है कि बिल खुद ही तब्दील हो गया, पास हो गया, और हुकूमत लाजमन उनके अरकान उसमें शरीक हैं। अभी तो सिर्फ शुबा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि पार्लिमानी रवायत से हटके ये बिल एक तो उजलत में पास हुआ और फिर इसकी जो कॉपियां होती हैं वो तकसीम की जाती हैं, पहले दी जाती हैं, ताकि जो 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 अरकान असम्बली हैं सारे, ऑपोजिशन खास तौर पे या दूसरे, वो इसको देख लें, स्टडी कर लें। लेकिन यह है कि वहां शायद औरों को भी परवाह नहीं थी या शायद औरों की मर्जी थी। वो बिल आया, पास हुआ और मामला सीधा हो गया, निकल गया। अब चीज यह है कि अब तय ये हुआ कि नया बिल आएगा, पीर वाले दिन असेंबली जब दोबारा सेशन में आती है नया बिल दिया जाएगा और उस बिल को पास कराया जाएगा, और ये जो वाकया हुआ है इसकी तहकीकात की जाएंगी और तहकीकात के नतीजे में फिर एक्शन लिया जाएगा। मैं पूरे वसूख और यकीन से कह सकता हूं कि एक्शन नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में चोर की, करप्ट आदमी की कोई सजा है ही नहीं। करप्ट आदमी आपको साथ ही धमकी देगा कि आपकी हुकूमत गिरा देंगे। करप्ट आदमी आपको साथ ही कोई ना कोई नक्शा ऐसा खींचेगा जिससे आपको मुल्क के अंदर और मसाइल नजर आएंगे कि ये कोई कार्टेल बना के मजीद हमें तंग ना करें। माफिया इतनी मजबूत है कि रियासत उसके सामने घुटने टेकने को मजबूर है।
असम्बलियां भी उन्हीं के इशारे पे चलती हैं और तहकीकाती अदारे भी उन्हीं के इशारे पे चलते हैं और इंसाफ देने वाले अदारे भी उन्हीं की जेबों में चलते हैं। ये वो अलमिया है जो आज हमारा मुल्क जिस अलमिया में से गुजर रहा है। अब चीज ये है कि ये जो शुगर माफिया है ये कोई आज की बात नहीं है, ये हमेशा से लगे हुए हैं। और इस माफिया ने जो हशर किया है, लालच है कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, पेट है कि वो भरने का नाम नहीं ले रहा। बेशक उसमें दोज़ख के अंगारे हों लेकिन वो जाना चाहिए। नतीजा ये कि आप उस लालच के मारे हर साल लोगों को लूटते हैं, किसानों को लूटते हैं, गरीब लोग हैं। ये इतना बड़ा गुनाह। अब पंजाब गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है कि ये जो बिल आपने पास कराया है, चूंकि ये वो बिल नहीं है, इसको फौरन विड्रॉ किया जाए और इसमें नया बिल जो है वो बना उसको पास कराया जाए। अब चीज़ ये है कि सूरत हाल अब चूंकि मैं डिस्कस कर ही रहा हूं ये, तो मैं साथ और भी कुछ कमजोरियां जो हमारी शुगर इंडस्ट्री की हैं जिस पे के मसाइल आते हैं, मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं ताकि हुकूमत वक्त या और भी कोई ऐसे अरबाब जो उसको देख के तो उनके जहन में कुछ हो कि भलाई का कोई काम कर लिया जाए तो इस पे कुछ अमल किया जाए। आज पाकिस्तान दुनिया के 20 उन मुल्कों में है जो वाकई चीनी सही मिकदार में पैदा करते हैं, यानी बहुत ज्यादा चीनी पैदा करने वाले शुरू के टॉप के 20 मुल्कों में से है। अब इसमें जो हमारी जो रैंकिंग है वो तो 20वीं है और हम ज्यादा, लेकिन जो क्रॉप कल्टीवेशन और उससे प्रोडक्ट वगैरह लेने का है, यानी जैसे गन्ने की पैदावार, तो उसमें तो हम कहीं भी नहीं हैं। उसमें बहुत सारी हमारी कमजोरियां हैं। मैं उस पर जिक्र करना चाह रहा हूं कि इस वक्त हमारे पास 81 शुगर मिल्स हैं और ये जो 81 शुगर मिल्स हैं ये मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं और ये उन्हीं इलाकों में हैं जहां पे कि काश्तकार जो है वो गन्ना वगैरह पैदा करता है। और इसमें जो असरअंदाज हो रही हैं चीजें जिसकी वजह से ये सारे शुगर इंडस्ट्री जो है ये माफिया के हाथ में चले गई है, वो मुख्तलिफ फैक्टर हैं। कुछ उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं, टेक्निकल भी हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं या लालच है, जैसे हम कहते हैं कि पैसा कमाई। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इस सेक्टर में खासी तबाही फेर रहे हैं। आज हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उसका तकरीबन 4.2% हमारी शुगर की इंडस्ट्री जो है वो दे रही है। और इसमें सबसे बड़ा जो इसमें आप देखिए कि प्रोडक्शन टोटल है हमारी वो कुछ 6.1 मिलियन टन, यानी 61 लाख टन हम पैदा करते हैं, जो कि हमारी एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से, यानी जो हमें पैदा करनी चाहिए जितनी हमारी जरूरत है उससे ये कम है। क्योंकि हम जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं मिलों की वो 70 से 74%, यानी अगर 100% एक मिल बना सकती है तो आज वो 70 से 74% बना रही है। क्या वजूहत हैं? मोस्ट प्रॉब्ली इनएफिशिएंसी है जिसकी वजह से ये हमारा मसला है। दूसरी तरफ बहुत बड़ा मसला जो है वो गन्ने की पैदावार का है। मैं बड़ा हैरान हुआ हूं जब मैंने ये फिगर स्टडी किए कि हम पाकिस्तान में 1 एकड़ से 40 से 45 टन गन्ना हासिल कर रहे हैं, जबकि दुनिया में जो कम से कम है वो 65 टन है और ज्यादा से ज्यादा 105 टन 1 एकड़ से। चाइना में तकरीबन मुख्तलिफ जगहों पे 92 टन तक गन्ना लिया जा रहा है। पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, हमें एग्रीकल्चर पे तावन करना चाहिए, उनसे ये टेक्नोलॉजी और चीजें लेनी चाहिए कि गन्ने की यील्ड उन्होंने कैसे बढ़ाई है। जबकि मिस्र में मैं बड़ा हैरान हुआ कि मिस्र में जो नील डेल्टा है जहां पानी वाफर है वहां वो 105 टन 1 एकड़ से हासिल कर रहे हैं। तो ये वो चीज है जहां पे कि किसान को सही फायदा पहुंच सकता है कि वही जमीन उससे वो 45 टन के पैसे ले रहा है। अगर कल उसको 100 टन के या 80 टन के 90 टन के मिले तो उसको उतना माली फायदा हो सकता है, जो कि उसके लिए हुकूमत को रिसर्च फैसिलिटेट करना ये जरूरी है कि हुकूमत इन चीजों पे काम करे। इसी तरह जो आज हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी मिलों की इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि ये क्यों 70 या 74% पे इनकी चल रही, इनकी एफिशिएंसी क्यों नहीं बढ़ रही, क्यों नहीं मिल ओनर्स पैसा खर्च करते और इनकी एफिशिएंसी बढ़ाएं। आज हमारी रोजाना तकरीबन 10,000 टन की शॉर्टेज है शुगर की। लाजमी बात है जब इतनी कम है तो आपको बाहर से मंगानी पड़ेगी।
अब चीज़ ये है कि इसमें और भी चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे हमने मिल ओनर जो हैं उनको रखा हुआ है कि जनाब ये जो किसान है ये इन्हीं के पास जाके देगा, यानी जोनिंग भी की हुई है, गन्ना उगेगा, जो उस जोन में मिल है उसी को देगा। नतीजा ये कि वो मिल वाले के हाथ पे चढ़े हुए हैं, वो जो जितना जी चाहे उनको निचोड़े, पैसे दे ना दे, पैसे कम दे। अगर वो मार्केट के बुनियाद पे ऑपरेट करे कि एक किसान को जो गन्ना उगा रहा है उसके पास एक अथॉरिटी हो कि वो पूरे इलाके में या 2-4 इलाकों में जाके फिर के देखे, जो मिल ओनर उसको बेहतर टर्म्स दे, बेहतर पैसे दे, वो उसको जाके बेच दे। लेकिन यहां आपने बांध दिया है, उसने उसी मिल के पास जाना है और वो मिल ओनर उसको रगड़ा देता है, ना पैसे वक्त पे देता है और ना ही उसको उसकी असल कीमत देता है। इसी तरह उसकी इंटेंशनल डिलेज हैं। वो जब आप क्रशिंग सीजन का कहते हैं वो अपनी डेट मुकर्रर कर लेता है खुद ही, और जानबूझ के किसी न किसी बहाने के जी मिल में ये खराबी, वो क्रशिंग डिले करता है। किसान गन्ना रख के बैठा है, उसने अगली फसल लगानी है, जमीन खाली करनी है, पैसे उसको चाहिए, वो क्या करे? वो तंग आके कम पैसों पे दे जाता है आपको फसल। फिर मिल ओनर बेईमान है, वो ये भी देखता है कि गन्ना अगर पड़ा रहेगा बाहर कटा हुआ तो ये सूखेगा, मुझे कम वजन के पैसे देने पड़ेंगे, वो भी किसान का नुकसान। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप डेट मुकर्रर करें और फिर इसको सुपरवाइज किया जाए कि मिल ओनर्स वो उसका जो गन्ना है वो उस वक्त उससे वसूल करें, उसको पैसे दें। इसी तरह लेट पेमेंट का है, गन्ना ले लेते हैं, पैसे वक्त पे नहीं देते, नतीजा ये कि वो इंडिविजुअल फेरे लगा 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 के मर जाता है। बाजुकात उन्होंने कर्जा लिया होता है, बाजुकात आगे खाद खरीदनी है, नई फसल के लिए पैसा चाहिए, आप पैसा रोक के बैठे हुए हैं उसका। ये सारा मोनोपोली की वजह से है। फिर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, पूरी दुनिया में जहां से आपको जो चीज चाहिए मिल ओनर खुद मिल की लोग जाते हैं, जाके सौदा करते हैं और वहां से सामान उठाते हैं। यहां हमारा 1935 में जो एक्ट बना था, अंग्रेज ने बनाया था, उसमें यही है कि मिल ओनर जाके तो गन्ना उठाएगा। लेकिन पाकिस्तान में जो चल निकला, रिवाज चल निकला, और आज वही चीज चल रही है कि गन्ना लेके तमाम किसान उस मिल के गेट पे पहुंच जाते हैं, ट्रकों की लाइनें लग जाती हैं और वो फिर अपनी मर्जी से लेते रहते हैं तोल करके। नतीजा ये कि बाजुकात किसान वहां पे 2-2, 3-3 हफ्ते लटके रहते हैं, तंग आ जाते हैं इन चीजों से। फिर वो सोचता है किसान कि मैं गन्ना क्यों लगाऊं, ना पैसे मुझे वक्त पे मिलने हैं, ना मुझसे गन्ना किसी ने उठाना है, जा के मैं मेहनत समाजत करूंगा, एक ही मिल है जिसके पास मैंने जाना है। नतीजा ये कि किसान तंग आके गन्ना उगाने के बजाय किसी और फसल की तरफ चले जाता है। फिर जब आपको वक्त पे इतना गन्ना नहीं मिलता जितनी जरूरत है तो आपकी इंडस्ट्री फारग बैठती है। लिहाजा पाकिस्तान में गन्ने की उसकी शुगर की जो है, चीनी की जो शॉर्टेज है वो सामने आनी शुरू हो जाती है। शॉर्टेज आती है तो कीमतें आसमान पे चली जाती हैं। फिर यह है कि इसमें जो इंडस्ट्री है वो भी मैनिपुलेट करती है कि चीनी की शॉर्टेज की होर्डिंग कर ली, उनके पास गोडाउन है वहां रख ली, कर ली, किसान को वक्त पे पैसे न दिए। नतीजा ये है कि मुनाफे में मिल ओनर सबसे आगे, वो मुनाफा ले जाता है और वो किसान बेचारा उसी कीमत पे या उससे भी कम कीमत पे पैसे वसूल करके तो बैठ जाता है। यानी दूसरे लफ्जों में मुनाफा जो है वो किसान तक नहीं पहुंचता। फिर ये जो दुख है आज हम देख रहे हैं, हुआ ये है कि 1980 की दहाई में जब पहली दफा पाकिस्तान ने शुगर पॉलिसी बनाई और शुगर मिलें लगनी शुरू हुई, तो उस वक्त तमाम शुगर मिलों की परमानेंट लाइसेंस जो थे वो इन पॉलिटिशियंस को दिए गए। पॉलिटिशियंस ने लाइसेंस लेके, उस वक्त गवर्नमेंट के नेशनलाइज्ड बैंक थे उनसे लोन लिए, उन्होंने फराखदिली से लोन लिए। फिर बाज ने लोन कुछ वापस किया, कुछ माफ करा लिया, बाज ने सारा माफ करा लिया, और ये शुगर मिलें आज भी उन्हीं के हाथ में है। इसका नतीजा क्या हुआ कि अक्सर जगहों पे पार्लियामेंट में भी यही लोग बैठे नजर आते हैं। हर कंपनी के बोर्ड के ऊपर एक दो पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं। अब इन्हीं चीजों की वजह से किसान के फायदे की पॉलिसी नहीं बनती। पॉलिसी हमेशा बनती है उसी की मर्जी की जो सियासतदान अंदर बैठा हुआ है। नतीजा ये कि अवाम भी चीनी के लिए तरसते रहते हैं और किसान भी मार खा जाता है। तो अगर पॉलिसी मेकिंग में इन हजरात का हाथ ना हो जो आज मिलें लेके बैठे और जिनको कमाई जा रही है और जो कहने को सियासतदान है, तो फिर आप देखें कि अवाम को चीनी भी वक्त पे मिले और चीनी भी सस्ती मिले और उसमें किसान को भी तंगी ना हो। अब चीज़ ये है कि आप जब ये चीनी कम होती है, फिर आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारी इतनी है नहीं, कम होती है,
फिर आप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू आप प्रोक्योर करते हैं, या प्राइवेट इंपोर्टर्स हैं उनको आप कहते हैं कि वो चीनी बाहर से मंगवाएं। नतीजा ये कि वो मुख्तलिफ प्राइसेस पे आती है और गवर्नमेंट को फिर उसको सब्सिडाइज करना पड़ता है, उसमें अपनी तरफ से पैसे डालने पड़ते हैं और वो आप चीनी फिर बाहर दुकानों पे देते हैं, मुल्क में बेचते हैं। अब अगर यहां आपको सब्सिडी देनी पड़ रही है तो भाई आप पहले क्यों नहीं ये सब्सिडी अपने किसानों को देते ताकि वो यहां पे गन्ना ज्यादा लगाएं। अगर बाद में इंपोर्ट करके महंगी और आपने सस्ती बेचने के लिए अपनी जेब से पैसा डालना है तो ये पहले ही अपना पैसा जेब से जो देना है वो किसान अपने को दे दें। बाहर के मुल्कों में क्यों जाए, एक तो फॉरेन एक्सचेंज और दूसरा पैसा उनको जा रहा है, आपका पैसा जाए आपके किसान के पास, आप चीनी यहां पे वो लाजमन फसल ज्यादा करेगा और उसको 4 पैसे बेहतर मिलेंगे। तो ये भी हुकूमत की अपनी पॉलिसीज का भी बड़ा अमल दखल, और पता नहीं ये पॉलिसीज में मिल ओनर्स का कितना रोल है, लेकिन है। अब इसमें बड़ी मिसमैनेजमेंट भी है प्लानिंग की कि आपने पूरी तरह वर्किंग नहीं सही तरह की कि गन्ना कितना लगेगा, चीनी कितनी पैदा होगी, शॉर्टेज क्या होगी। अगर ये आपने सारा पहले से ही शुरू से प्लान करके रखा हो तो उसके मुताबिक फिर आप चीज़ों को हैंडल करते रहते हैं और इतना मसला आता नहीं। अब यहाँ पे आके एक और चीज़ होती है कि आप जब चीनी मंगवाते हैं तो कोशिश होती है कि यूटिलिटी स्टोर्स को दे दी जाए। यूटिलिटी स्टोर सस्ती बेचते हैं, एक तो आपकी यहाँ पे सब्सिडी गई, फिर यूटिलिटी स्टोर से भी चीनी चोरी होती है जो जाके मार्केट में महंगी बिकती है। फिर आम जो बड़ा चीनी के खरीदार हैं, जो चीनी के बड़े व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, वो ये देखते हैं कि भाई ये सस्ती चीनी ले आए हैं वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे और हमें भी अब चीनी मार्केट में सस्ती बेचनी पड़ेगी, चुनाचे वो चीनी रोक लेते हैं, मार्केट में जाने नहीं देते, ज़ख़ीरांदोज़ी शुरू हो जाती है। अब इन हालात में हुकूमत के ऊपर ज़रूरी है कि वो ये यूटिलिटी स्टोर वाला ड्रामा बंद करे, बल्कि मार्केट में, खुली मार्केट में चीनी सस्ती मिलनी चाहिए। और उसके लिए यही होगा कि आप शुरू साल से प्लानिंग करें ताकि लोगों को चीनी दी जा सके। और उसमें फिर पहले ही मैं समझता हूँ सब्सिडी जो है वो किसान को देनी चाहिए ताकि आपके मुल्क में अपनी चीनी जो है वो काफ़ी वाफर मिकदार में आपको मिले। इसी तरह चीनी की जो तकसीम कारी है मुल्क में, उसके निज़ाम को भी मजबूत बनाने की ज़रूरत है। कभी सुनने में आता है कि जी सिंध गवर्नमेंट ने इतनी चीनी रिलीज़ नहीं की, कभी सुनने में आता है वहाँ सिंध गवर्नमेंट ने इतना आटा रिलीज़ नहीं किया या गंदम रिलीज़ नहीं की, KPK में ये नहीं हुआ, बलूचिस्तान में ये नहीं। ये ज़्यादा मजबूत और इस पर अच्छा कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि अवाम की ज़िंदगियाँ आसान हों। और ये जो चीनी का या खाने पीने की तमाम अशिया का सिलसिला है वो एक रीज़नेबल कीमत पे लोगों को मिले। इसी तरह प्राइस स्ट्रक्चर है वो भी आप देखिए अगर, तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अजीब तरह की है, यानी उसमें बड़ा कम डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रॉफिट की। गवर्नमेंट को तकरीबन 24-25% के करीब टैक्स जाता है, लेकिन उसके मुकाबले में जो किसान हैं या रिटेलर्स हैं उनको तकरीबन 6 से 9% जाता है। तो नेचुरली जब उनका मुनाफा कम होता है तो वो भी फिर ऐसे हथकंडों पे आते हैं जहां वो ब्लैक मार्केटिंग कर सकें। तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये अगर हुकूमत तक कोई पहुंचाता है तो मेरा ख्याल है कि इन पे गौर करना चाहिए ताकि अवाम की ज़िंदगी आसान की जाए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।